जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीके जीएस वाला में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जीके जीएस के कुल 25 प्रश्न हैं दोस्तों। 25 के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, बाकी राजस्थान, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, गुप्तकालीन साहित्य का स्वर्ण युग किसके समय को कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के गुप्तकालीन साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, मुर्शीद कुली खान कहाँ के नवाब थे? तो मुर्शीद कुली खान बंगाल के नवाब थे। प्रश्न नंबर 4 है, केनोपनिषद किससे संबंधित है? तो केनोपनिषद दोस्तों सामवेद से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनवाया था? तो पुर्तगालियों ने 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनवाया था। प्रश्न नंबर 7 है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? मध्यमंडल वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। प्रश्न नंबर 9 है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? तो कन्नौज को पूर्व के ग्रास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक शहर है कन्नौज, जिसे पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 10 है, वह एकमात्र वायसराय जिसकी हत्या भारत में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो की हत्या भारत में हुई थी, वो इकलौते गवर्नर थे भारत के जिनकी हत्या भारत में हुई थी। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनी विधानमंडल नहीं है? तो दोस्तों याद रखिएगा, तमिलनाडु में द्विसदनी विधानमंडल नहीं है, बाकी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक में है। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है। प्रश्न नंबर 13 है, यूपी पुलिस में क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों। ठीक है, उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी प्रश्न उत्तर हैं उसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैं 1, 2, 3 क्लास जितने भी क्लास कहेंगे मैं यूपी पुलिस वाले और यूपी राज्य से जितने भी क्वेश्चन जुड़े हैं मैं आपको करा दूंगा। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 है, सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? ब्रह्मोस मिसाइल भारत की क्रूज मिसाइल है। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 है, महाराजा सवाई जय सिंह ने एक खगोलीय वेधशाला की स्थापना की थी, तो कहाँ की थी दोस्तों? उज्जैन में की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। महाराजा सवाई जय सिंह ने एक खगोलीय वेधशाला की स्थापना कहाँ की थी? उज्जैन में। ठीक है। प्रश्न नंबर 15 है, किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है? तो भूटान को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 16 है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल दोस्तों महाराष्ट्र में है। प्रश्न नंबर 17 है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील दोस्तों वुलर झील की है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, 1859 में कलकत्ता में पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई थी? तो सीसरा में लगाई गई थी, याद रखिएगा, रीसरा में। ठीक है। 1859 में कलकत्ता में पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई थी? रीसरा में। ठीक है, यहाँ पे कुछ दोस्तों मिस्टेक हो गया है, प्रश्न नंबर 10 नहीं है ये। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 है, याद रखिएगा, ये प्रश्न नंबर 18 है। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं दोस्तों, वह भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी कौन सा है जिसने टेस्ट ओपनर के रूप में अपने पदार्पण मैच में लगातार 2 शतक लगाए थे? तो रोहित शर्मा। ठीक है। प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई है? तो महावीराचार्य के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न नंबर 22 है, भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी सीमा पार ट्रेनें चलती हैं? तो 2 ट्रेनें चलती हैं दोस्तों। ठीक है। प्रश्न नंबर 23 है,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध इनमें से किससे है? तो दोस्तों संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। प्रश्न नंबर 24 है, अपने वजन के आधार पर सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पर पाई जाती हैं? तो जबड़े की मांसपेशी सबसे मजबूत पाई जाती हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 25 है, गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।